अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। हम पहले देखते हैं कि ये राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है, इसके कितने फेसेस होते हैं। उसके बाद हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर राइट सर्कुलर कोन की। ये कोन मैंने बनाया यहाँ पर। इसके दो फेसेस होते हैं इस राइट सर्कुलर कोन के। वन इज सर्कुलर फेस, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। दिस इज अ सर्कुलर फेस ऑफ दिस वेरी राइट सर्कुलर कोन। एंड दूसरा जो इसका फेस होता है वो होता है कर्व्ड फेस, जो मैंने अभी हाईलाइट किया। ये कर्व्ड फेस है। अब अ कोन हैज़ अ रेडियस आर, ये है कोन की रेडियस आर, और हाइट इसकी ये है एच। अब आप देखिए, आप विजुअलाइज कर सकते हो हाइट और रेडियस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए हम इस कोन को बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। और इसमें एक और हाइट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, जो हम डालते हैं फ्रॉम वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर बेस, जैसे मैंने फिगर में हाईलाइट किया। नाउ हम सीखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम एक सेक्टर लेते हैं, ऑब्जर्व दिस सेक्टर। इसकी रेडियस हम कैपिटल आर के बराबर लेते हैं, और जो आर्क है इसमें, इसकी लेंथ हम कैपिटल एल के बराबर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, लेट्स फोल्ड दिस सेक्टर टू फॉर्म एन ओपन कोन। अब इस सेक्टर को हम फोल्ड करेंगे, हम इसको एक ओपन कोन बनाएंगे इस तरीके से। ये हमने बनाया एक कोन। अब इस कोन की अब रेडियस स्मॉल आर है, और इस कोन की हाइट है स्मॉल एच के बराबर, और इसकी जो स्लांट हाइट है वो है स्मॉल एल के बराबर। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट जो एरिया होगा इस सेक्टर का वही होगा एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, इस कोन का। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है, एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ मैंने एल के बराबर ली है, इनटू रेडियस ऑफ दैट वेरी सेक्टर हमने कैपिटल आर के बराबर ली थी, और हाफ लेना है इसका तो 2। यह है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर की। ये बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तो एल अगर आप देखोगे, ये एल क्या बनता है इस कोन का, जब हमने इसको फोल्ड किया तो ये एल बनता है इस कोन का जो बेस है, सर्कुलर बेस, उसका सरकमफ्रेंस बनता है। तो एल निकलेगा बराबर लेंथ ऑफ आर्क सरकमफ्रेंस ऑफ दिस कोन के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। तो एल की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई आर इंटू आर जो हमने लिया यहाँ पर, जो आर था कैपिटल आर इस सेक्टर का, तो वो किसके बराबर है, वो है इस स्लांट हाइट ऑफ कोन के। यानी जब हमने इसने फोल्ड किया तो वो आर क्या कहाँ पर बना, वो आर बना स्लांट हाइट कोन की। तो आर की जगह हम स्मॉल एल लिखेंगे, और डिवाइड में क्या है 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या निकलता है अब, पाई आर एल के बराबर। उसके बाद हम अब देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या आएगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस पूरे कोन का आएगा, और जो ये बेस अब बचती है, जो दूसरा फेस था इसका सर्कुलर फेस, इसका भी एरिया निकालेंगे। अब सर्कुलर फेस का एरिया आपको पता ही है, वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी निकाला वो है पाई आर एल के बराबर, प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ऐसे निकलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम कोन का। थैंक यू।